अरे गाड़ी कितनी देर में साफ होगी? गाड़ी निकालनी है हमें। बस मेम साहब, हो गई। ठीक, 1 मिनट। मुझे ना आप लोगों से एक मदद चाहिए थी। मुझे ना 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो क्या आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? क्या? 1 लाख रुपए? और वो भी उधार? पर तुझे 1 लाख रुपए किस लिए चाहिए? मेम साहब, वो क्या है ना, मेरे पति का सपना है सरकारी अफसर बनने का, और वो सपने के लिए ना बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो बहुत पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं। हमारी जितनी भी सेविंग्स थी ना, सब खत्म हो गई है। बस मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप लोग मेरी मदद कर दीजिए। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि तेरा पति पढ़ लिख के बहुत बड़ा सरकारी अफसर बन जाएगा क्या? अरे तुम जैसे लोगों के लिए नहीं होती है पढ़ाई वढ़ाई। और क्या 1 लाख रुपए चाहिए पढ़ाई के लिए? पागल हो गई है? और माँ, इसका ना दिमाग खिसक गया है, कुछ भी बकवास की जा रही है अपने मुंह से। तेरे पति को बोल पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ना कहीं जॉब कर लेगा, तेरे बच्चे के लिए काम आएगा। आई समझ? मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं। वो नौकरी करते थे, मेरी ही जिद थी कि वो नौकरी छोड़ के अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है, वो चाहते हैं, उनका सपना है। और मेरे घर में सिर्फ मेरी सास है, हमारा एक बच्चा है और मेरे पति है। और मैंने ही उनसे कहा था कि वो घर पे रह के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। अरे उनका सपना है, और उनका सपना पूरा करना अब मेरा सपना है। मैंने उन्हें कहा था कि आप घर पे रह के पढ़ाई करेंगे और आपकी जगह मैं बाहर काम करने जाऊंगी, और दुनिया क्या कहती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जब एक पति अपनी बीवी के लिए सब कुछ कर सकता है, अपने सपने तक कुर्बान कर सकता है, तो एक बीवी अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकती? अरे एक बीवी का भी फर्ज बनता है अपने पति के सुख दुख में उसका साथ देना। यही सपना अगर मेरा होता ना, तो मेरे पति भी जी जान लगा देते मेरा सपना पूरा करने के लिए। फिर चाहे मैं सरकारी ऑफिसर बनूं या ना बनूं, लेकिन वो अपनी तरफ से मेहनत जरूर करते। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूं, ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। और वो तो भगवान के भरोसे है। और देखना, मुझे उन पे और मेरे भगवान जी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जितनी मेहनत वो करते हैं ना, मैंने देखा है, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और घर भी संभालते हैं, मुझे कुछ नहीं करने देते घर पे। तो उनकी मेहनत देख के क्या मैं उनके लिए मेहनत नहीं कर सकती? बस मुझे इतनी सी मदद चाहिए आप लोगों से, बस मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। मैं खुद आप लोगों को वापस करूंगी, एक एक पैसा वापस कर दूंगी। अच्छा, हम तुझ पे कैसे भरोसा कर लें कि हम तुझे 1 लाख रुपए देंगे और तू हमें वो पैसे वापस कर देगी? हाँ, हमारे पैसे लेकर भाग गई तो? मेरी मजबूरी है, और मेरे पे भरोसा कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आप लोगों को सारे पैसे दे दूंगी, वरना आप लोग जो मुझे महीने में पगार देते हैं ना, आप उसमें से 5,000 रुपए रख लीजिए। 12,000 कुल तेरी सैलरी है, उसमें से तू 5,000 रुपए कटवा देगी। 7,000 में तू अपना घर कैसे चला लेगी? हाँ, 7,000 में ना राशन भी नहीं आता है। और मैं तुझे फिर से कह रही हूँ, अपने पति को बोल ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ना हमारे यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर लेगा। 10,000 15,000 रुपए से दे दूंगी। और पैसे सेव करो, तुम्हारे बच्चों के लिए काम आएंगे। बकवास कर रही है यहाँ पर खड़े होकर इतनी देर से। मेम साहब, मैं जानती हूँ 7,000 रुपए में आजकल कुछ नहीं होता, पर मेम साहब मैं क्या करूँ? मेरे पति का सपना है और मेरा सपना है उनका सपना पूरा करना, और मैं उसके लिए हर मेहनत करूंगी। मैं कहीं और काम कर लूंगी, मैं रात को काम पे चली जाऊंगी, लोगों के घर खाना बना लूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी, सुबह सुबह जल्दी काम कर लूंगी, पर पर मैं उनका सपना पूरा करके ही रहूंगी। प्लीज मेम साहब, मेरी मदद कर दीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, वो मेरा काम है। तुझे क्या लगता है कि अगर तेरा पति सरकारी ऑफिसर बन भी गया तो वो हमारी बराबरी करेगा? हाँ, तू हमारी बराबरी करेगी? अगर तुम जैसे लोग भी हमारी बराबरी करने लगे ना, तो हमारा घर नहीं चल पाएगा। ना तू इस घर में खाना बनाएगी, ना ही तो हमारी गाड़ी साफ करेगी, और ना ही तेरा पति कोई काम करेगा। आई समझ? तो हमारी बराबरी करने के बारे में ना सोच भी मत लेना। अपने पति को बोल चुपचाप यहाँ आगे ड्राइवर की नौकरी कर लेगा, नहीं तो पड़ा रहे अपने घर में। हम नहीं दे रहे 1 लाख रुपए उसे। और तेरा पति है, तू खुद मैनेज कर ले, कहीं और से मांग ले पैसे। रिद्धि, 1 मिनट बेटा। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें सिर्फ 7,000 रुपए बचेंगे तो उन 7,000 में गुजारा नहीं होता? और दूसरी बात, अगर तुम कहीं रात को काम करोगी तो तुम हमारे घर पे लेट आओगी, और जिससे हमारा रूटीन खराब हो जाएगा। नहीं नहीं मेम साहब, मैं लेट नहीं आऊंगी, मैं टाइम से आऊंगी और सारा काम करूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अगर मैंने ऐसा किया ना, तो आप मेरी पूरी पगार रख लेना, पर प्लीज अभी मेरी मदद कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। अरे पर 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, तुम कैसे लौटाओगी? मेम साहब, मैंने आपको कहा तो, आप मेरी पगार में से काट लेना, पर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। अच्छा ठीक है रिद्धि, बेटा अंदर जाओ और 1 लाख रुपए ले आओ।
अरे माँ, इसकी बातों पे क्यों विश्वास कर रहे हो आप? नहीं देगी आपके पैसे। देखो बेटा, अब ये हमसे मदद मांग रही है तो हम इसकी मदद तो कर ही सकते हैं। और कल को क्या पता कि इसका पति सरकारी अफसर बन जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि हमने इसकी मदद की थी। तुम ले आओ। ठीक है। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मुझे इन पैसों की ना बहुत ज़रूरत थी, और मैं ये पैसे आपके ज़रूर लुटाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे पति पे पूरा भरोसा है। और देखना, उनका सपना ना ज़रूर सच होगा, क्योंकि उनकी मेहनत और लगन मैंने देखी है। वो जितनी मेहनत करते हैं ना, उनको फल भी ज़रूर मिलेगा। ये लीजिए। ये लो। और हाँ, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम घर जा सकते हो। जी मेम साहब। माँ, आपने खामखा पैसे दे दिए इसे। अरे बेटा, खामा मैंने उसे पैसे नहीं दिए। वो हमारे घर में काम करती है और उसने हमसे मदद मांगी है, तो हम उसकी मदद तो कर ही सकते हैं ना। अब तू खुद ही सोच, उसने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, पूरा काम ईमानदारी से किया है, तो हम उसके ऊपर इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे। कोई बात नहीं, वो पैसे लौटा देगी। चलो।